हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2023 में अक्टूबर मंथ तक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 700 प्रश्न कवर करेंगे। वीडियो भले ही अधिक लंबी हो, लेकिन आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न की ओर। जनवरी से अक्टूबर मंथ 2023 में 700 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे और करेंगे। क्या आ रहा है? पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो अमोल मजुमदार को। कब किया? 25 अक्टूबर 2023 को इसे नियुक्त किया गया। हाँ, ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स 2023-22 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांगझो, चीन। कब किया गया? सितंबर, मतलब 23 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 700 करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो 107 करंट क्यों जी 107 गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब कुछ मेडल जीते हैं। इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर है और 11 जो 41 कांस्य है। बात समझे? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 107 जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 कांस्य। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 के प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? प्रथम स्थान पर जो रहा है ये चीन रहा है। इन्होंने 383 पदक जीते हैं। भारत को चौथे स्थान पर, भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे? तो कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? 107 पदक जीते हैं। बात समझे? इसके बाद देखिए एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता हुआ है ये गोल्ड मेडल जीता है। कितना मीटर भाला फेंका था इन्होंने? भाला 88.88 मीटर फेंका था। जेवेलियन थ्रो फेंका था। बात समझे? तो कितना मीटर फेंका था? 88.88 मीटर जेवेलियन थ्रो फेंका था। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के जो ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। बात समझे? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए कह रहा किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बात समझे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब देखिए कह रहा है कि 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जो दिया गया है वहीदा रहमान को दिया गया है। ये 53वां पुरस्कार था, मतलब 53वां संस्करण था। ये किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो ये 2021 के लिए दिया गया है वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो रेखा को दिया गया है। बात समझे? तो किसको दिया गया है? रेखा को दिया गया है। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। बात समझे? इसमें अक्टूबर मंथ तक सभी करंट अफेयर्स कवर किए गए। अब देखिए क्या आ रहा है कि 10 नंबर प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो 2 गो को, एगो 81वां स्थल शांति केतन पश्चिम बंगाल को और 42वां स्थान जो
होयसल के पवित्र मंदिर को कर्नाटक में शामिल किया। भारत के विश्व विरासत स्थानों में से कुल संख्या अब 42 हो गया सितंबर 2023 तक में। बात समझे। इनके बाद देखिए कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। तो महिला आरक्षण बिल 2023 जो है ये कह रहा है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3% 1/3 आरक्षण प्रदान करना है। बात समझे। यह जो लोकसभा से पास किया गया था, कब किया गया, 19 सितंबर 2023 को लोकसभा से पास किया गया। राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 से को क्या किया गया था, राज्यसभा से पास किया गया। और यह 128वां संशोधन विधेयक था। बात समझे। इनके बाद कह रहा है 12 नंबर, महिला आरक्षण बिल को 2023 को क्या नाम दिया गया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम दिया गया। महिला आरक्षण बिल को 2023 में क्या नाम दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया। तो रोहित शर्मा ने बनाया। इन्होंने 600 छक्के बना दिए हैं, जबकि क्रिस गेल ने 553 छक्के जड़े थे। बात समझे। ये इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जोइता गुप्ता को। यह भारतीय मूल के नीदरलैंड के नागरिक है, वर्तमान में अभी निवासी है, रहने वाली है। इनके बाद देखिए रूहुन इंडियन रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है। तो मुकेश अंबानी है। जब दूसरे नंबर पे बात आते हैं तो गौतम अडानी है। 3 नंबर की बात करें साइरस एस पूनावाला है। बात समझे। तो दूसरे नंबर पे गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर साइरस एस पूनावाला। इनके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है, तांजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो सामिया सुलू हसन। बात समझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामिया सुहुल हसन। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया। क्लॉडिया गोल्डिन जो अमेरिकन व्यक्ति है। बात समझे। क्लॉडियन गोल्डन। इसके बाद देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो शांति का पुरस्कार जो दिया गया नोबेल में नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के निवासी है। इनके बाद देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया, जॉर्ज फासे को जो नॉर्वे के रहने वाले मतलब नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। इनके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का साहित्य के का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को मिला था। एक है कैटालिन कारिको जो हंगरी में जर्मनी अमेरिकी नागरिक है। बात समझे। और ड्रू बिसमैन जो अमेरिका के चिकित्सक हैं, अमेरिका के डॉक्टर हैं। तो चिकित्सक क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है मतलब पिछले साल का नोबेल पुरस्कार ये 2023 का है, इसलिए ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप पर डे जुड़े रहिए। अब कह रहा है कि फिजिक्स मतलब भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है। तो फ्रैंक क्राउस को मिला है। जो किसके लिए मिला है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, एंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है। बात समझे। एंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है। इसके बाद पियरे अगोस्तिनी को मिला है जो फ्रांसीस वैज्ञानिक है। इसके बाद है एनी एल व्हीलियर को मिला है जो फ्रांसीस स्वीडन के वैज्ञानिक है। बात समझिए। इसके बाद रसायन क्षेत्र में मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला। इसमें 3 व्यक्ति को दिया गया है। तो ये तीनों का नाम है मौगी जी बावेडी। बात समझिए। फ्रांसिस अमेरिकी वैज्ञानिक है। इसके बाद लुइस ई ब्रूस जो अमेरिकी वैज्ञानिक है। एलेक्सी
एकीमोव जो रूसी वैज्ञानिक हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच खेला जाएगा। बात समझे। इनके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर जो कह रहा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का शुभांकर क्या है? तो इसका 2023 का जो शुभांकर है ब्लेज द टोक। बात समझे। इसके बाद है 25 नंबर, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने किया है? रोहित शर्मा ने, इन्होंने 7 शतक लगा दिए हैं। बात समझे, कितने शतक? 7 शतक लगा दिए हैं। इनके बाद है प्रश्न 26 नंबर, पुरुष क्रिकेट एशियन कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये श्रीलंका पाकिस्तान में हुआ था। कब? 31 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर 2023 में। यह संस्करण 16वां संस्करण था। बात समझे। इसके बाद है 27 नंबर प्रश्न, पुरुष एशियन कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इस किसने जीता? भारत ने जीता। उप विजेता की बात करें श्रीलंका है। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार पारी जीता है। बात समझ में आई। इनके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था 28 नंबर, देखिए पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो कुलदीप यादव जो भारत के खिलाड़ी है। बात समझे। इसके बाद मोस्ट रनर की बात करें, शुभम गिल है, 302 रन बनाए थे। मोस्ट विकेटर की बात करें, महिषा पथिराना जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 11 विकेट लिए थे। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न था, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इनके बाद 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल, इनके बाद देखिए कह रहा है कि ये 27 नंबर है, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने। उप विजेता कौन थे? श्रीलंका। ये तो बता दिए। बात समझे। अब फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार रीडिंग मार देते हैं। अब देखिए 28 नंबर है, पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो ये कुलदीप यादव बना जो भारत के खिलाड़ी है। मोस्ट रनर की बात करें, सुमन गिल्स बना, ये 302 रन बनाए थे। मोस्ट विकेटर की बात करें, महिषा पथिराना श्रीलंका के खिलाड़ी है, 11 विकेट। अब यहाँ से प्रश्न था, अब देखिए 29 नंबर का रहा, 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। ये इन्होंने कितने 5 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में। अब देखो जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। अब है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वाट्स नाम दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको याद रखिएगा। इजराइल ने फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या कहते हैं? ऑपरेशन अजय। इनके बाद 33 नंबर है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो केरल बड़े राज्य में। बात समझे। केरल बड़े राज्य में। और छोटे राज्य की बात करें गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर। बात समझ में आई। इनके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है, कह रहा है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग में। कब? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग पड़ता है। 12 से 24 अगस्त 2023 में इसका आयोजन किया गया था। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। इनके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 35 नंबर, 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजन होगा? तो ये रूस में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में कहाँ होने वाला है? रूस में होने वाला है, हमारे पड़ोसी मतलब मित्र देश। 36 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? 6 गो। कब?
एगो 1 जनवरी 2024 में शामिल किए गए हैं। किसको? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और किसको? इथियोपिया को और यूएई जिसको संयुक्त राष्ट्र अमीरात कहते हैं। वर्तमान में 5 सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बात समझे, इनको आप याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर 100 फट लैंडिंग करने वाला अब तक कौन सा देश बना? तो चौथा देश बन गया। इससे पहले जो कौन कौन किए थे? अमेरिका, रूस और चीन ने किए थे। चंद्रयान 3 लॉन्च किए। ठीक, कब? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग की तिथि की बात करें 23 अगस्त 2023 को ये वहाँ लैंड होना था। बात समझिए, इसको भी आप याद करिए रखिएगा। अब आए प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला भारत का कौन सा देश था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना? तो पहला, इससे पहले अभी किसी भी देश का नहीं गया है, लेकिन 4 देश, मतलब चंद्रमा पे पूछे तो 4 गो, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो ये पहला होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उस स्थल का क्या नाम रखा है? तो शिव शक्ति नाम रखा है। बात समझे, तो चंद्रयान 2 की लाइट तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 1 जो था क्रैश लैंडिंग साइड जवाहर पॉइंट था। बात समझे, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 अगस्त को घोषणा की है। बात समझे, ये 23 अगस्त, ये बहुत ही दिवस से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। नेशनल स्पेस डे नया इसे शामिल किया गया है। बात समझे। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम है। और रोबोट की बात करें, प्रज्ञान है में 6 पहिए लगे थे। बात समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम था रोवर का, प्रज्ञान जिसमें 6 पहिए लगे थे। अब देखिए कह रहा है, यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो क्या है? तो चंद्रयान 3 है, जिसको किसने 80 लाख से भी अधिक लोगों ने देखा था। बात समझे। अब देखिए 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट हुआ था। इसके बाद देखिए कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है 1 अगस्त 2023 को। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है, भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन तथा सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा। बात समझे, उम्मीद है यह समझ में आई होगी। कार्यालय की बात करें, 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक इन्होंने अनिल कुमार का स्थान लिया है। अब 45 नंबर प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? मनोज यादव बने हैं। इन्होंने क्या किया? 31 जुलाई 2023 को संजय चंदर का स्थान लिया है तथा ये 31 जुलाई 2025 तक इस पद पे सेवा देंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को। किस लिए? गंगूबाई कठियावाड़ी को के लिए। कृति सेन को। मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, अल्लू अर्जुन किसके लिए? पुष्पा के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। बात समझे, ये पुष्पा मूवी अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, बने रहिए इसी वीडियो में। कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो इसको किसे मिला है? तो रॉकियर द नामी इफेक्ट जो हिंदी मूवी है, इसका डायरेक्टर है आर माधवन। ठीक, बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो RRR, इसका डायरेक्टर SS राजा मौली।
इनके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें, सरदार उभय सिंह निर्देशक है, सुजीत सरकार। बेस्ट क्रिटिक फिल्म की बात करें, पुष्पोत्तम चालुर्य तेलुगु फिल्म है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 48 नंबर प्रश्न है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? धौलपुर है, जो कटौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में पड़ता है। इनको आप याद कर रखिएगा। 48 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तथा यह राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। इनके बाद देखिए, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग रखा गया। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब देखिए, कह रहा है ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा में कौन सा स्थान रहा? कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन था? तो आदित्य L1 था। याद रखिएगा, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन था? आदित्य L1 था। अब देखिए, इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया था? तो 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सती का श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। बात समझे। इनके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बम सेवा कहाँ शुरू की गई? लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो इंदौर को मिला, दूसरे स्थान पर भोपाल और तीसरे नंबर स्थान पर जबलपुर को मिला। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर लगातार 6 बार से देश में नंबर 1 है। बात समझे, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद है FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो इसका हो जाएगा आंसर मेंस कार्लस नार्वे ने। बात समझे। उप विजेता की बात करें, प्रगा नंदबदा रमेश बाबू भारत। इसके बाद देखिए, कह रहा है इफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राफेल नडाल को, जो स्पेन के निवासी हैं। अब नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगेरी में। कब? 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इनके बाद 58 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। ये 88.17 मीटर का जेविलियन थ्रो भाला फेंके थे। प्रथम स्थान की बात करें, अमेरिका ने कुल 19 पदक जीते थे, इसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्राउज थे। ठीक, और कनाडा की बात करें तो 6 पदक जीते थे, ठीक ना, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 0 ब्राउज। और भारत की बात करें, मात्र नीरज चोपड़ा ने 1 गोल्ड जीता न है। बात समझ में आई। तो नीरज चोपड़ा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है भारत के लिए, आप इसको एक बार याद रखिएगा। और पूछे जाते हैं नीरज चोपड़ा से बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भारत में विश्व में जाके नीरज चोपड़ा ने अपना नाम रोशन किया है। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में होने वाला है। 13 से 21 सितंबर 2025 में इसका आयोजन होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन किया गया? तो 2023 में जो आयोजन किया गया था भारत में मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत में। कब? 9 से 10 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? ये बात भी इम्पोर्टेंट है। 61 नंबर प्रश्न, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। नवंबर के बाद 30 नवंबर के बाद इनका अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी, अब दूसरे देश के पास चल जाएंगे। इनके बाद देखिए, प्रश्न है, कह रहा है क्या, 62 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने
की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बात समझे। इनके बाद देखिए प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? ये वसुधैव कुटुंबकम था, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इनके बाद प्रश्न है 64 नंबर का आ रहा है क्या? G20 64 नंबर इसका क्या हो गया? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 64 नंबर प्रश्न है कि G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना? तो अफ्रीकन यूनियन बना, अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। बात समझ में आई। इसके बाद जो है 65 नंबर प्रश्न, G20 में अब कुल कितने सदस्य बन गए हैं? तो 21 सदस्य बन गए हैं। 19 देश थे और 2 संघ है, 19 देश 2 संघ है। बात समझ में आई। आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन से संघ है। क्या रहा है? G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन स्थान भारत का मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? नटराज की ऊंचाई की बात करें 7 फीट, चौड़ाई की बात करें 21 फीट, वजन की बात करें तो 8 टन नटराज का प्रतिमा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19वां संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। बात समझे। 2024 में कौन करेगा? 19वां संस्करण में ब्राजील करेगा G20 शिखर सम्मेलन का। बात समझ में आई। इनको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि G20 2023 में भारत में शेरपा कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत बने हैं। बात समझे। G20 का 2023 में कौन बने? अमिताभ कांत। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? सेलेस्टे सावलो बनी, जो अर्जेंटीना की महिला है। इनके बाद है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कह रहा रणबीर कौर को द ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिली है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह राष्ट्रपति को दिए जाने वाले पुरस्कार है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद जरूर से जरूर रखिएगा, का एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात समझिए। भारत के प्रथम नागरिक होता है, इसका दिया गया है। कर सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? रश्मि शुक्ला बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है, तो ये डिल्पा रूसेफ, जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में रही है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी? बी कमांडर दीपिका मिश्रा। बात समझिए। इसका करेक्ट आंसर है कमांडर दीपिका मिश्रा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया। और कह रहा है कि विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। पाकिस्तान ने भारत की पहली महिला उच्च आयोग अधिकारी बनी है, गीतिका श्रीवास्तव बनी है। अब है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा काकारियो, जो अमेरिकन के हैं। ये 5 जून 2023 को इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रहा है नेक्स्ट है, ये तो बताए ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके बाद है कि फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एसेम्स किसे बनाया गया? आलिया भट्ट को। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जो 8वें रायसीन डायलॉग में प्रमुख अतिथि बनी?
लिन नोवाक जो 8वां रायसीन डायलॉग नई दिल्ली 2 से 4 मार्च तक आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। इनके बाद देखिए भारतीय टेबल टेनिस संघ पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अल्वाबत बनी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? अदिति स्वामी जो महाराष्ट्र की है, 17 साल की अदिति स्वामी बनी है। इसकी उम्र है 17 साल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि फेमिना मिस इंडियन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने जो राजस्थान की रहने वाली है। इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नंदिनी गुप्ता का नाम होने वाला है। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला का सिख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त शपथ लिया है? तो अमेरिका का पहली सिख महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ले ली है। यह भारतीय मूल की निवासी है। इनके बाद देखिए भारतीय सेना की पहली महिला सोकाइड ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू बनी है, लॉन्स नायक मंजू। इनके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरबी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बन गई है ये रैयान अरबी जो सऊदी अरब की है। फोर्स इंडियन लीडरशिप ऑर्डर्स 2023 में गेम्स नेक्स्ट किसे अवार्ड दिया गया? ईसा अंबानी को दिया गया है। इसके बाद प्रश्न है, जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान किसे मिला? अंजेला मार्केल को मिला है। बात समझ में आई? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बने रहिए इसी वीडियो में। आगे देखते हैं, पर्यावरणोत्तर का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला कौन एनसीसी कैडेट बनी है? शालिनी सिंह बनी है। इसके बाद है 92 नंबर, कर आईसीसी गेम्स T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो किम काउटर बनी है। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर पोलासेक टेस्ट क्रिकेटर में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। बात समझ में आई? इस जितना भी बता रहे हैं इस सब का नाम क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 93 नंबर है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली भारतीय महिला लोको पायलट बनी है सुलेखा यादव। बात समझे? तो सुकोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। इनके बाद है सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? टेटेन शिव चौहान बनी है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य के लिए पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश में बनी। गौतम बुद्ध नगर के लिए पुलिस कमिश्नरी बनी है। इनसे पहले कोई नहीं बनी थी। इनके बाद 97 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में कौन बनी है? तो कर्नल सुलिता शेख बनी है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने यूनाइटेड टेस्टर अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्तीय निगम का उप मुख्य कार्यालय अधिकारी बनाया गया? निशा देसाई बिस्वाल को। इनके बाद है आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को बनाया है, जबकि शाहरुख खान को वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो
में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नू रानी यूपी के, जो 6.2 मीटर दूर जेवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी 62.92 मीटर जेवलिन थ्रो फेंकने वाली पहली महिला बन गई है। इसके बाद कह रहा है 101 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे नए खेलों में 2028 में लॉन्च एंजलिस ओलंपिक गेम्स में शामिल किया है? तो 5 खेल को शामिल किया गया। क्रिकेट, बेसबॉल या स्टॉप बॉल भी कह सकते हैं, फ्लैग फुटबॉल, सुकास, लेक्रोस को। बात समझे, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। इनके बाद है कह रहा है क्रिकेट को कितने वर्षों बाद ओलंपिक गेम्स 2028 में शामिल किया गया है? तो 128 वर्ष के बाद शामिल किया गया क्रिकेट। इससे पहले 1990 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। बात समझ में आई? उम्मीद है यह समझ में आई होगी। अब कह रहा है 103 नंबर प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 111 स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अब देखिए 104 नंबर, आरआरबी ने किसे नए अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो मुनीश कपूर को अक्टूबर 2023 में इसे नियुक्त किया गया है। अब 105 नंबर का रहा, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन? इसका कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया गया। दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है 2024 तक के लिए। इनके बाद है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? अमित अग्रवाल का 2 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। 19 फीट की प्रतिमा है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 108 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? जो मोहम्मद जुइलुज्जू। बात समझे, कौन है? तो मोहम्मद जुइलुज्जू। अक्टूबर 2023 तक में इनका शपथ होगा। अब देखिए कह रहा है वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। तो दक्षिण अफ्रीका के टीम ने 50 ओवर में 428 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। बात समझ में आई? इनके बाद देखिए 110 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है उनके विषय में जानते हैं कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? नितिन गुप्ता। 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुधा मूर्ति बनी है। बात समझे? 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ U19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। तो पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार ये जीता है। 113 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ले जे लघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 114 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इंडेक्स 2023 में 132 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 115 नंबर, न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टो लक्स बनी है। अक्टूबर 2023 में इसका नियुक्त किया गया। 116 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अब कह रहा हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा
हुई है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 53 हो जाएगी। किसी की कौन कौन से जिले बनाए जाएंगे, तो ये मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को बनाए जाएंगे। पहले 50 थे, अब तीन को बनाए जाएंगे तो 53 हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है 17 नंबर 117, ये एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डॉक्यूमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो भारत को। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर मनमुख माडवीना, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट एंड रिसर्च, नागालैंड के कोहिमा में इसका उद्घाटन किया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब देखिए 119 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है एक लाइक तो बनता है। अब कह रहा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइंटिफिक ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया, तो हैदराबाद में किया। अब देखिए कह रहा है कि मुंबई में खादी और ग्रामो उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो नारायण राणे ने किया, जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। 121 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है केंद्रीय 121 नंबर जो दिया है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्णय को मंजूरी दी है, तो मेरा युवा भारत। बात समझे। इनके बाद 123 नंबर, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, सुमन गिल्स को मिला, जो भारत के खिलाड़ी है। महिला क्रिकेटर की बात करें तो सितंबर 2023 में चमारी अल्लापट श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आपदा प्रबंधन में ग्लोबल पीकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, REC लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए 125 नंबर है, भारत की पहली रीजनल रेपडिक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद के शाहिदाबाद में किया गया है। इसके बाद देखते हैं 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली रीजनल डीप रेल का नाम क्या दिया गया, नमो भारत नाम दिया गया है। बात समझे, उम्मीद है समझ में आई होगी। इसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया, तो कोलकाता में आयोजित किया गया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रघुवर दास को नियुक्त किया गया 18 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए 129 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया 18 अक्टूबर 2023 को। इन्हें भी नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 130 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है, तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को सम्मानित किया गया है। इसके बाद है 131 नंबर प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामू को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। तूफान हामू किसके द्वारा, ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पंजाब सरकार ने राज्य की पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने में कौन सा पहल शुरू किया, होम इनिशिएटिव। 133 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। अब कह रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, विराट कोहली 567 पारी में इन्होंने 26,000 रन बना दिए हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 135 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखते हैं 135 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? तो 4% की मंजूरी दे दी है। 136 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ग्लोबल मेरीटाइम इंडियन समिट 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो मुंबई में किया गया है। इनके बाद देखिए 137 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है उनके विषय में अब जानते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हंगोज झेलीजांग चीन में कब किया गया? 22 से 28 अक्टूबर 2023 में किया गया है। अब चलिए देखते हैं 138 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है नई दिल्ली में इंडिया सिलिकॉन्स 2023-24 का शुभाकार किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 का गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। 140 नंबर प्रश्न है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया, जो वर्तमान में भी हमारे देश के भारत की राष्ट्रपति है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है? ये वियतनाम में किया है। अब देखिए कह रहा है भारत के पहले नैनो एडीजे प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। भारत की पहली महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना नायर बनी है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी है। इनके बाद 144 नंबर प्रश्न है, बने रहिए इसी वीडियो में। कह रहा है कि उदय कोटर के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक वानी को नियुक्त किया गया अक्टूबर 2023 में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 145 नंबर किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी विशन सिंह बेदी का 170 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये क्रिकेटर थे, बात समझे, ये क्रिकेटर थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 146 नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहा है कि केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? अजय कुमार भल्ला 22 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है, बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 147 नंबर का रैंक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का रैंक क्या है? तो 161वां रैंक है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे। इसमें कुल देश को शामिल किया गया था, 180 देश शामिल किए गए थे, बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 148 नंबर प्रश्न है ग्लोबल पेप्स इंडेक्स 2023 में भारत को में कौन सा स्थान मिला? 126वां। प्रथम स्थान पे नाइजरलैंड, प्रथम स्थान पर आइसलैंड, 163 देश शामिल किए गए। सर्वाधिक अशांत देश है, मतलब अंतिम में है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान की बात करें तो फिनलैंड, 137 देश में 126वां स्थान रखा गया। भारत को 126वां स्थान मिला है, बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल एलिवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? प्रथम स्थान पर वियतनाम रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है, बात समझ में आया। इनके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ कर भारत का जो स्थान है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023
में भारत का स्थान है 40वां। प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क। ये भी याद रखते चलिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें 2023 में भारत का स्थान 42वां। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में बात करें तो भारत का स्थान 13वां रहा है और अंतिम स्थान जो रहा है अफगानिस्तान का रहा है। मतलब प्रथम स्थान आतंकवाद के रूप में किसका, अफगानिस्तान का। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका, चौथे स्थान पर भारत है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें 2008 में भारत का स्थान रहा है 8वां। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए देखते हैं 150 नंबर प्रश्न है। एसबीआई कार्ड ने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभिजीत चक्रवर्ती को 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है। बात समझे, एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी है कमलेश्वर राव कोतावती। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। इनके बाद प्रश्न है कि भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी वित्तीय एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। निशा देसाई बिस्वाल बनी है। इनके बाद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। इनके बाद देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया, तो दादी प्रकाश मणि अगस्त 2023 में। बात समझ में आई। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है वर्ष 2023 में रेमर मैग्नेस पुरस्कार 2023 में 4 संयुक्त विजेताओं में कौन से भारतीय व्यक्ति शामिल है, तो डॉक्टर रवि कन्नर आर भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ है। 4 व्यक्ति को शामिल किया गया है। ये 4 व्यक्ति में से एगो भारतीय है। चारों का एक एक करके नाम जानते हैं। कोरबेसी रक्षाद जो बंगाल के हैं, यूरेजियो लेमोस जो तिरोज लेस्टे की है, मरियम क्रोनेस फेयर जो फिजिशियन है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 156 नंबर है कि किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। किरण सेन जो राजस्थान की है। इनके बाद है किस देश की ने दुनिया की पहली एथलॉन्स से चलने वाली कार का लॉन्च किया है, तो भारत ने लॉन्च किया है ये लोयटा किलो ओस्कर मोटर इनोव कार है। फोर्ड्स की वर्ल्ड वेस्ट एम्प्लेस 2023 में लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कंपनी है, तो ये एनटीपीसी लिमिटेड को शामिल किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है। पंकज बोरा अक्टूबर 2023 में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है, कोची में आयोजन इसका किया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, G20 पार्लियामेंट स्पीयर्स समिति का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 162 नंबर, सेतु बंधन 162 नंबर प्रश्न है कि सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपये के लिए 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश को मंजूरी दे दी गई है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क
में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। हुरून इंडियन की 2022 में प्राइवेट किसे दिया गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को दिया गया है। बात समझे। इनके बाद है 165 नंबर, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो उत्तराखंड, दिसंबर 2023 में किया जाएगा। बात समझे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर 166 नंबर, किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? तो केरल में के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणमुड़ी राधाकृष्णन राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? तो गणित यज्ञ और सांख्यिकी विद्या, भारतीय मूल की अमेरिकी गणित यज्ञ थी। इन्होंने 1968 ईस्वी में पद्म भूषण और 2001 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था। 168 नंबर प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने किसे अपने एक नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। श्रेया थाईबीसन किस एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो थाईलैंड, अगस्त 2023 में। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अगस्त 2023 में बनी है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड में हुआ था। कब? 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 में हुआ था। यहाँ सॉरी, यहाँ 33 लिखा गया है, तो यहाँ क्या होगा? 23 होगा, 20 है थोड़ा सा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को 1-0 से हराकर। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ के तत्काल प्रभाव से बैंड हटा दिया गया? श्रीलंका। बैंड हटा दिया गया। श्रीलंका को जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सेल इंडियन ने किसे अपना नया चेयर फर्स नियुक्त किया गया? मानसी मदन त्रिपाठी, अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस देश ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्रांड स्टार 2023 का नियुक्त किया गया? तो काहिरा मिस्र को। ठीक, 27 अगस्त से 16 दिसंबर 2023 का भारतीय वायुयान सेना की मिस्र वायुसेना थी। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो श्रीलंका ने की है, अगस्त 2023 ईस्वी में की है। इनके बाद नेक्स्ट देखिए जो दिया हुआ है, भारत किसके साथ मिलकर नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है वर्ल्ड बैंकिंग चेयरमैनशिप 2023 का कांस्य पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? HS प्रणय। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैक्स बेस्टपेन, ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इन वाइल्स प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार। इनके बाद है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटिंग ने
गोल्ड मेडल जीती है? अमनप्रीत सिंह ने। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 184 नंबर, 20वीं एशियाई भारतीय आर्थिक मंत्री की बैठक आयोजन कहाँ किया? इंडोनेशिया में किया गया है। एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 नगरी किसे भारतीय को गोल्ड मेडल जीता है? अहनाथ सिंह को। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में दूसरा स्थान किया है। कौन सा रैंक हासिल किया? तो दूसरा। किस मंत्रालय ने पीएम उषा अभियान की शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। दुनिया का पहला 3D अग्नि बाग रॉकेट लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 189 प्रश्न देखते हैं। वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की योजना देने के लिए अमृत वन आंदोलन किस राज्य ने शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। बात समझ में आई। इसके बाद 191 नंबर प्रश्न है, कह रहा लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? उदयपुर राजस्थान में किया है। बात समझिए। इसके बाद 192 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या? आप बने रहिए इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है एक लाइक तो बनता है। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगस्त 2023 से लेकर 2 सितंबर 2023 तक। 93 नंबर प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एशले गार्डर को मिला है, जो ऑस्ट्रेलियाई के खिलाड़ी है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया? क्रिस बोस्टस को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। बात समझ में आई। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बने रहिए इसी वीडियो में। 95 नंबर की मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाली भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा बना है। इन बैरो फिक्सेशन। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 196 नंबर कि शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? हरियाणा। अगस्त 2023 के में बने हुए। इसके बाद 197 नंबर है, मिनी आईपीए के स्थान पर LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? R दूर ईसवानी। अगस्त 2023 में बने। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 198 नंबर, किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? तेलंगाना में लॉन्च किया है। इनके बाद 199 नंबर प्रश्न है, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। उप विजेता पाकिस्तान बना है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 200 नंबर का। 200 नंबर जो प्रश्न नंबर संख्या है कि अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है एमर्सन मनंगवा बना है। इनके बाद